नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। एक घर की वो कौन सी चीज़ें हैं जो बरकत होने नहीं देती हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और साथ ही ये भी बतलाएंगे घर में बरकत होने के लिए क्या करें। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये ज्योतिषी पर आधारित है। बंद पड़ी घड़ियाँ यानी आपकी कलाई की घड़ी है, दीवार की घड़ी है, अगर आप लंबे समय से यूज नहीं करते हैं तो वो शायद बंद हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें, या तो उसमें नए सेल बैटरी लगा के रखिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ियाँ घर में सीधे किस्मत को कनेक्ट करती है और आपकी प्रगति तरक्की भी रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है। टूटी फूटी हुई कुर्सी, टेबल, सोफ़ा, इन चीज़ों को जितना जल्दी हो रिपेयर करवाएं या फिर बाहर का रास्ता डाल दिखा दें, क्योंकि ये चीज़ें भी पैसों की तरक्की को रोकती है। अगर आपके भी घर में मकड़ी के जाले हैं तो तुरंत हटाएं। एक नियम बना लें हर शनिवार के दिन मकड़ी के जाले हटाने की। इससे क्या होगा, आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल आएंगे। मकड़ी के जाले से घर, दुकान, हर जगह वास्तु दोष पैदा होता है, इसलिए इसे रहना घर में, आपकी दुकान में, व्यावसायिक स्थल पर अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भी टूटी हुई अलमारी है, आप उसको यूं ही पच्चल डाल के यूज कर रहे हैं तो फिर उसे ठीक करा लीजिए या फिर बाहर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अलमारियों से जितना आप बचत नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका लॉस हो जा रहा है। शायद धन भी पानी की तरह बह जाता है, क्योंकि अलमारी को बेवजह खुला भी नहीं रखना चाहिए। हर तरह के कामों में रुकावट आने लगता है। तो दोस्तों, आगे से संभल जाइएगा। अगर ऐसा कुछ है तो चेंज कर लीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। वो क्या है, जैसे लोग अभी क्या गिफ्ट में प्रचलन है, नटराज की मूर्ति भेंट कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं रखिए घर में, ये एकदम अच्छी बात नहीं है। कांटेदार पौधे हैं, फव्वारे हैं, जहाज है डूबता हुआ, ताजमहल, जंगली जानवर, ये सभी चीज़ जीवन में आपके अच्छी घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी अगर इन चीज़ों को आप घर में जगह देंगे तो। किसी भी तरह की कोई भी वस्तु जो यूज आप नहीं करते हैं, वो चीज़ें घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है और लक्ष्मी माता का रहने का मन भी नहीं करेगा आपके घर में। अगर आप बिना मतलब के, विशेषकर कांच की कोई वस्तु है, टूटी फूटी भी है, संभाल के रख लिए हैं, फेंकने में मोह लग रहा है, जब उसका यूज ही नहीं है तो मोह कैसा, इसलिए हटा दें ताकि माता लक्ष्मी आराम से आपके घर में रह सके। बहुत सारे हमारे दर्शक क्या हैं दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, हमने हेयर पिन ले ली, ये ले ली, वो ले लिया, उसमें बिना मतलब के नग पड़े हुए हैं। आपने यूज कर रहा है तो बहुत अच्छा है, और कभी कभी क्या होता है, हम कलरफुल अंगूठियां ले लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर रख देते हैं। उस कलर का भी एक तरंग होता है, वो कलर का तरंग आपको सूट कर रहा है या नहीं, ये भी जरूरी है देखना। और उसको जो आपने घर में रखा है तो उससे कैसी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है या नकारात्मक, आपके ग्रहों से मैच करता है या नहीं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो बिना मतलब के कोई भी नग मत रखें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के छत पे पुरानी चीज़ें उठाकर रख देते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके घर में जो फालतू का आपने कबाड़ा रखा हुआ है छत पर, आपके घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है और पितृदोष यानी वंश की वृद्धि भी रोकता है। बहुत बार क्या होता है, देवताओं की तस्वीर है, हम पूजा पाठ तो करते हैं, पर तस्वीर पुरानी हो गई है, फट गई है, फिर भी पूजा कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। जल अर्पित करने से वैसे भी तस्वीर जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे में उन तस्वीरों को किसी नदी में या तालाब में प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें, क्योंकि ऐसी तस्वीर भी नकारात्मकता लाती है। और कोई भी भगवान की दो तस्वीर ना रखें, सिर्फ पूरब और उत्तर के कोने में ही भगवान का स्थान बनाएं, बाकी किसी भी रूम में भगवान को ना रखें। हाँ, आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर रख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे घर में ऊन है, स्वेटर बुनने वाला, हमने गोला बना कर रख दी, रस्सी है, गोला बना के रख दी। भूल कर भी मत कीजिएगा ऐसा, गोला बनाकर नहीं रखिएगा, वरना आपकी किस्मत भी बंध जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी पुराने कपड़ों का भी हम जाने अनजाने पोटली बनाकर रख देते हैं कहीं साइड में, पर ये गठरी कहीं आपके सर पे भारी न पड़ जाए। तो इन चीज़ों को हटा दें, यूज का है।
आपको किसी साफ सफाई में व्यवहार करना है तो निकाल लें, वरना सारी चीज़ों को किसी को दान कर दें। दूसरों का भी भला होगा, आपका भी ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में बरकत हो। दोस्तों, एक नियम बना लें, हर शनिवार के दिन किसी गरीब को खाने पीने की वस्तु दान करें। पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि हर किसी को पैसे देना सूट नहीं करता है। दूसरी बात, थाली में कभी भी भोजन ना छोड़ें जूठा, और हाथ कभी भी यहाँ पे थाली में ना धोएं। भोजन करते समय मुंह से आवाज़ ना निकालें, बल्कि मुंह बंद करके धीरे धीरे चबाकर प्रेम से खाएं। और हमेशा ही भोजन उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके कीजिए। जूते पहनकर भोजन ना करें। अगर आपके घर में नल से पानी टपक रहा है तो उसे ठीक कराएं, वरना धन भी आपका जाएगा, लॉस होगा। अगर छत पर मान लीजिए आपकी पानी की टंकी है, आपने मोटर चला दी, पानी बह रहा है, उसे भी ठीक कराइए। और जहाँ अभी तो बहुत सारे मशीन निकल गए हैं, ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। बिना मतलब के पानी बहना भी पैसों को बहा देता है। घर में क्रोध ना करें, झगड़े लड़ाइयाँ ना करें, अनावश्यक रूप से बातों को तूल ना दें, बल्कि प्रेम से रहें। आप किसी के भी घर में मान लीजिए जाते हैं, उसके घर में अगर कोई दो जन झगड़ा कर रहा है तो आपको खुशी होती है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार आपके घर में आप झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, और माता लक्ष्मी आपके घर में कैसे भला रहेंगी? उन्हें भी तो खुशी नहीं होगी, वो भी चली जाएंगी। इसीलिए घर में झगड़े लड़ाइयाँ ना करें, प्रेम से रहें, एक दूसरे को समझें। घर को हमेशा साफ सुथरा सुंदर बनाकर रखें। अपने मेन गेट को हमेशा सजा कर रखें। आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं, इससे घर में सकारात्मकता आती है। अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, और ध्यान रखें कि आपके शर्ट की या पैंट की जेब फटी हुई ना हो। और पैसे रुपये पैंट के पीछे वाली जेब में नहीं रखनी चाहिए। दांतों को हमेशा साफ सुथरा बनाकर रखें। और बहुत सारे लोग क्या है, बार बार खांसते रहेंगे, थूकते रहेंगे। का ये जो छींकने की आदत होती है ना, इसे बदल दें। बिना मतलब के माता लक्ष्मी डिस्टर्ब होती हैं। हमेशा अपनी तिजोरी में हल्दी की 7 गांठ पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ी, कम से कम 5 चांदी का सिक्का भी रखें। और चावल पीले कलर से हल्दी से रंग कर भी रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को चाहें तो एक ही पोटली में बनाकर रख सकते हैं। बरकत होती है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अगर घर में आपने भगवान को फूल या माला अर्पित किया है तो सूख जाने पर हटा दें, क्योंकि सूखा हुआ ये चीज़ें नकारात्मकता फैलाती हैं। शाम के समय, यानी जिसे हम कहते हैं संधि काल, इस समय अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होती हैं। इसलिए इस समय सोना नहीं चाहिए, खाना पीना भी नहीं चाहिए। ज़ोर ज़ोर से बातें करना, गाली गलौज, झगड़े लड़ाइयाँ करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, ये सभी चीज़ें अच्छा नहीं माना जाता है। और ना ही धन का लेना देना करना चाहिए। इस समय अच्छा रहेगा आप शुभ कार्य करें। चौखट पे खड़े मत होइएगा शाम के समय, अच्छी बात नहीं है ये। और इस समय मंत्रों का जप करें, या आप अभी तो लोग मोबाइल में भी चलाते हैं बहुत सुंदर सुंदर भजन, आराम से चला के छोड़ दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक संभव हो किसी भी महिला का अपमान मत कीजिए। और हर मंगलवार के दिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। दोस्तों, पीपल का पेड़ में संभव हो, आपके आसपास हो, तो 1 लोटा जल हर शनिवार को जरूर अर्पित कीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक नियम बना लें, रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक खुद के माथे पे लगाइए। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी। थर्सडे के दिन घर में पोछा मत लगाइए, और बाकी दिनों में पोछा के पानी में नमक डालकर पोछा लगवाइए। इससे माता लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है और वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें घर में बरकत के लिए बहुत मायने रखती हैं। आपके भी घर में बरकत हो, ऐसी हमारी कामना है। और इन बातों को ध्यान रखकर आप भी जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो से आपको जीवन में लाभ होता है, तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।